हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रॉलिस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही गजब का कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा और रॉलिस थ्योरम का एक सिस्टमेटिक वे से हमें इसका यूज करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसके बाद रॉलिस थ्योरम का स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि किस प्रकार हमें रॉलिस थ्योरम को यहां पर अप्लाई करना है और क्या हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू रॉलिस थ्योरम। राइट, इफ a plus b plus c is equal to 0 then show that quadratic equation 3ax square plus 2bx plus c is equal to 0 has at least one root in the open interval 0,1। हमें ये शो करना है, ये पहले हमें ये गिवन है, इट इज गिवन दैट a plus b plus c is equal to 0, तब हमें शो करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में, इस दोनों नंबर के बीच में 0 और 1 के बीच में कम से कम एक रूट रखेगी। सबसे पहले बढ़ते हैं रॉलिस थ्योरम की तरफ। रॉलिस थ्योरम हमारा क्या कहता है? रॉलिस थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है भाई। रॉलिस थ्योरम, रॉलिस थ्योरम का एक रफली आइडिया हम ले लेते हैं यहां पर। रॉलिस थ्योरम हमारा क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपका fx है, इफ अ फंक्शन fx इज, फंक्शन हमने मान लिया, अभी हमारा फंक्शन क्या है? fx हमारा कोई फंक्शन है और इस प्रकार है कि ये कंटिन्यूअस है। फर्स्ट हमारा कंडीशन है हमारा हैज वन fx इज कंटिन्यूअस। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, कंप्लीट में स्टेटमेंट को मैं नहीं लिख रहा हूं। इन द ओपन क्लोज इंटरवल a, b, fx कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल a, b में। कंप्लीट इसका स्टेटमेंट समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो बनाया है, उसमें साथ साथ हमने रॉलिस थ्योरम का प्रूफ दिया है और आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को। हैज टू, सेकंड कंडीशन है हमारा जो fx है वो डिफरेंशिएबल है और हम कह सकते हैं कि f डैश x एग्जिट करता है इन द ओपन इंटरवल a, b। राइट, इन द ओपन इंटरवल a, b। थर्ड हमारा कंडीशन है कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है, देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x सच दैट इस प्रकार होगी कि f डैश c जो होगा वो हमारा 0 होगा। अब देखिए लास्ट, देखो तीन कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन होंगी, तभी हमें गिवन नहीं होंगी अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन fx। कौन सा? हैज वन कंटिन्यूअस, सेकंड डिफरेंशिएबल, और वी कैन से दैट f डैश x एग्जिट इन द ओपन इंटरवल a, b एंड f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, तो हमें वहां पर एक c मिलेगा 101%, और जो इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल्स टू 0 होगा। अब मैं इस लाइन को इस प्रकार लिख सकता हूं कि यहां पर जो c होगा हमारा, वेयर c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a, b, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इस लाइन को, इस वाली लाइन को यहां से लेकर यहां तक मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता कि c x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b इज द रूट of the equation f dash x is equal to c, f dash x equals to c। भाई हम f dash c equals to 0, इसका मीनिंग क्या है कि जो इक्वेशन f dash x होगी, f dash x equals to 0 उसको सेटिस्फाई करेगा और x equals to c इसका एक रूट होगा। अब हम चलते हैं रूट की तरफ। पहले हम रूट का कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं कि हमारा रूट होता क्या है। क्लास 9 की हमारी ये बातें हैं। राइट, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को मैं लिख रहा हूं, भाई मैंने लिख दिया f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। राइट, इसको समझना यहां पर बड़ा एक ट्विस्ट हमें सीखने को मिलेगा, और हमने लिख दिया f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर जो हमारा फंक्शन है वो है पोलिनोमियल। क्या है? पोलिनोमियल। और हमारा यहां पर f(x) इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, भाई हम इसको, ये 0 के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है? f(x) 0 है, और वी कैन से दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल इस प्रकार लिख रहे हैं, पोलिनोमियल हो जाएगा। और यदि इस प्रकार लिख रहे हैं तो
हमारा हो जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग क्या है, अगर हम किसी पोलिनोमियल या फिर फंक्शन में इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन आ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन में, राइट। भाई पोलिनोमियल में इक्वल जीरो पुट कर दिया आपने। अब जैसे हम यहां पर बोलते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 निकाले यहां पर, तो f ऑफ 2 निकलेगा। तो ये हमें कितना मिलेगा, 4 माइनस 10 प्लस 6 मीन्स f ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 मीन्स 0। f ऑफ 2 हमारा कितना आ गया, 0। इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पर 0 है, देन x इक्वल टू 2 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या, 0। तब हम इस x इज इक्वल टू 2 को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। शून्यक होता है बहुपद का, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मैं यहां पर पुट करता हूं x इक्वल टू 2 तो मुझे क्या मिलेगा, 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0। ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देन हम यहां पर इस x इक्वल टू 2 को हम बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। सेम है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पोलिनोमियल के लिए वो ही सेम नंबर को 0 बोल रहे हैं और इक्वेशन के लिए उसी सेम नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, रूट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये हमारा क्या था, ये हमारा यही तो था। तो हमने यहां पर f ऑफ 2 निकाला, ये हमारा क्या इनडायरेक्टली f ऑफ 2 तो है, तो 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमको। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई वैल्यू किसी फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, मींस 0 मिल रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने पर किसी इक्वेशन को कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट नंबर विल बी अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। और दैट इक्वेशन, अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो नंबर उस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। जैसे ये इक्वेशन है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका रूट बन गया। सेम यहां पर अगर मान लो यहां पर मैं c रखता हूं तो f डैश c हमारा 0 मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि हम इस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि x इक्वल टू c इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमें समझना होगा। अगर मान लो मैं इस प्रकार बोल रहा हूं कि भाई x इक्वल टू c जो है इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का एक रूट है, तो इसका मीनिंग क्या है, x इक्वल टू c रखने पर ये हमें 0 मिलेगा, राइट। मीन्स c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 5 इक्वल टू 0। और यदि ऐसा है देन वी कैन से दैट x इक्वल टू c इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमें समझना होगा, इस कंसेप्ट को हमें ध्यान देना होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब समझना क्या, देखिए ये तो हमने समझ लिया, इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया। रॉले के प्रमेय हमारा लिखा रहेगा, रॉलिस थ्योरम हमारा यहाँ पर लिखा रहेगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट हमें ध्यान क्या देना है, ध्यान हमें ये देना है कि हमें आखिरकार गिवन क्या है। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में हमें ये f डैश x गिवन है, तो हमें फंक्शन जो है, अगर मान लीजिए ये f डैश x है तो फंक्शन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो हमें यहां पर ये समझना होगा, अपने सिक्स सेंस का हमें यूज करना होगा यहां पर कि हमें आखिरकार फंक्शन को क्या चूज करें, फंक्शन हमारा क्या होगा, ये हमें समझना होगा। फंक्शन जो आपको चूज करना है वो इसका इंटीग्रेशन होगा। वो क्यों, अभी आप समझेंगे। देखिए लेट fx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन बोल दीजिए, तो 3ax³ अपॉन 3 आएगा, मीन्स ax³, सेम आएगा vx², 2 कैंसिल कर दिया, और ये cx। ये हमारा फंक्शन जो होगा इसका इंटीग्रेशन होगा। क्यों होगा, हमने इस प्रकार से क्यों चूज किया, आखिरकार वो रीजन क्या है कि हमने इसी को चूज किया, अभी बताने वाले हैं। क्योंकि हमें इनडायरेक्टली f डैश x गिवन है हमें ये, तो हमें फंक्शन तो मानना पड़ेगा भाई फंक्शन क्या होगा। बड़े ही सिस्टमेटिक वे से हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्या है, पोलिनोमियल है, और हम जानते हैं पोलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पर। अ पोलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल एवरीवेयर, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। ये हमें समझना होगा, ध्यान रखना होगा। सिंस fx इज अ पोलिनोमियल therefore fx is continuous
समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन 0,1 therefore fx is also differentiable in the open interval 0,1। इसको ओपन इंटरवल को इस प्रकार भी बना देते हैं। एंड हम फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ 0, कितना आएगा एफ ऑफ 0 यहां पुट करेंगे तो 0 + 0 + 0 मीन्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। नाउ वी विल फाइंड एफ ऑफ 1, एन पॉइंट फाइंड करें ना, तो यहां पुट कर देंगे 1, तो a × 1 क्यूब प्लस v × 1 स्क्वायर प्लस c × 1 मीन्स f of 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c विच इज 0, जो कि 0 है, ये हमें गिवन है, गिवन है हमारे लिए। इसका मीनिंग क्या है कि f of 1 0 हो गया, देयरफॉर f of 0 इक्वल टू f of 1। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्ट्रेस देंगे माइंड को कि हमारे फंक्शन ने, हमारे इस फंक्शन ने रॉले की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया, केवल तीनों कंडीशन को, कंटीन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया और f of a इक्वल टू f of b हो गया। देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, एक c हमें मिलेगा, जो कि कहां मिलेगा हमें c, इस इंटरवल में मिलेगा। देन सिंस f of x satisfies all the condition of Raleigh's theorem, therefore there exist at least one value c of x where c belongs to 0,1, जो कि इस इंटरवल में होगी 0,1 में। इसको ओपन इंटरवल को इस प्रकार बना सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, सच दैट f' c इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम यहां पर f' निकाल ले रहे हैं यही साइड में, तो f' कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3ax² प्लस 2vx प्लस c, प्लस कितना आ गया c, ये कितना हमारा प्लस में, ये हमारा है प्लस c, राइट। प्लस c, तो ये c इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो f' कितना आएगा हमारा, f' यहां पर हम c पुट कर देंगे 3ac² प्लस 2vc, अच्छा c ना मान के लैम्डा मान लो भाई, क्योंकि c इसमें आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि यहां पर रॉलेस थ्योरम में तो सीधे रखा है, लेकिन हम यहां लैम्डा मान लेंगे। देयर एग्जिट वन वैल्यू लैम्डा, क्योंकि c इसमें आ रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे। f' लैम्डा मीन्स 3a लैम्डा स्क्वायर प्लस 2b लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एंड लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1 ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लैम्डा इसमें बिलोंग कर रहा है 0,1 के बीच में और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर x इक्वल टू लैम्डा बिलोंग्स टू 0,1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3ax² प्लस 2vx प्लस c इक्वल टू 0। यही हमें शो करना था कि कम से कम इस इक्वेशन का एक रूट, वो लैम्डा, इस इंटरवल, इस ओपन इंटरवल 0,1 में मिलेगा। भाई इस लाइन का मीनिंग समझना, यहां पर स्ट्रेस देना आपको कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, और इसके अंदर भी इतना का मतलब, इसका मतलब हो गया कि लैम्डा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 मिल रहा है आपको लैम्डा रखने पर, यहां पर लैम्डा रखने पर 0 मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि लैम्डा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ये हमें स्ट्रेस देना होगा, इसी पॉइंट को हमें समझना है कि अगर हमें किसी वैल्यू को x की जगह रखने पर 0 मिल गया, हमने यहां पर x की जगह लैम्डा पुट कर दिया, 0 मिल गया, इसका मीनिंग क्या है कि लैम्डा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। और हमने इसीलिए फंक्शन इसका इंटीग्रेशन को चूज किया था, ताकि लास्ट में इसका डेरिवेशन हमारा यही बन जाएगा इक्वेशन, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को शो करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।